हजारीबाग के पंचायत ढाढा के ग्राम ढाढा में कई एकड़ जमीन पर लगे वृक्षों को कुछ लोगों के द्वारा काट लिया गया। ग्रामीणों ने वन अधीक्षक से की शिकायत और सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज़ और इसके माध्यम से आज मैं एक जंगल की कटाई को दिखाऊंगा जिसे सोचकर आप थोड़ी देर के लिए समंजस में फंस जाएंगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं हजारीबाग जिला से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड अंतर्गत आने वाले ढाढा पंचायत की, जहां से गांव के अंदर लगभग 3 किलोमीटर अंदर इस जंगल के अंदर कुछ पर्सनल व्यक्तिगत लोगों के द्वारा पेड़ की कटाई की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के द्वारा पेड़ की कटाई करके इसके जो जड़ है उसको जलाने का प्रयास किया गया है। मैं जलाता हुआ उस लाइव तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अभी भी इस जड़ से देखा जाए तो लोग किस तरीके से आग जल रहा है, धुआं फैल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो प्रूफ है उसे मिटाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम यहाँ के ग्रामीणों से भी जानकारी लेंगे, क्या कुछ कहते हैं इस पेड़ की, इस जंगल की कटाई को लेकर। जी, परिचय देंगे। सीताराम मेहता। तो आप बताएंगे मेहता जी कि कितने पेड़ों की कटाई की गई है? यहाँ कम से कम 5000 पेड़ों की कटाई किया गया है अभी तत्काल में। किनके द्वारा की गई है? ये तुलसी भुइयां के द्वारा किया गया है। तो क्या आप लोगों ने इस पेड़ की कटाई में कभी उनको जानकारी नहीं दिया कि पेड़ की कटाई नहीं की जानी चाहिए? हम दिए हैं, हम उनको घर गए थे, सारा भाई को वो लोग का मना किए कि पेड़ का कटाई मत करो, लेकिन सारा भाई भेंट हुआ, बोला कि हम लोग के बात नहीं मानता है, तुलसी भुइयां काटा है। हम लोग कहते हैं तो हम ही लोग पर वो वार करता है मारपीट करने के लिए, हम लोग नहीं काटे। वो उनका भाई लोग बोले, और तुलसी भुइयां के जब बोले तो वो बोलता है कि हमारा भाई लोग काटे हैं, हम नहीं काटे हैं, वो लोग से हम छीने हैं। और कटाई करके टोटल खुट्टी दिया है गड्ढा में डाल, और सब बड़ा लकड़ी सब जला दे रहा है। और हम लोग ग्रामीण जब भी इसको मना किए हैं तब वही एगो शिकायत करता है कि हरिजन एक्ट लागू करेंगे। सैकड़ों ग्रामीणों से आप साबित ले सकते हैं कि सच्चाई है कि गलत है। ग्रामीण लोग तो टोटल ग्रामीण उपस्थित है, आप लोग देखिए यार, कम से कम 100 एकड़ से अभाव में ही अवैध रूप से जंगल आज करीब 20 वर्ष के अंदर में कटिंग भितरे भितरे कर करके और सब खेत बना दे रहा है। और हम लोग का बचाया हुआ जमीन प्रशासन के हम लोग कई एक मरतबा शिकायत किए, लेकिन प्रशासन आज तक कुछ किया नहीं। आया, साइड पर आया, मिलजुल करके अपना पॉकेट गर्म किया और वो चलते बना। हम लोग का मुंह के बाद मुंह में रह गया, प्रशासन तक हम लोग का जाने का कभी उस तरह की मौका नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जैसा कि बताया, यहाँ की पूरी घटना के बारे में बताया, किस तरीके से पेड़ों की कटाई की गई है, नष्ट की गई है। तो चलिए हम यहाँ के और भी ग्रामीण से जानेंगे और क्या कुछ बात छिपी हुई है इतने लंबे चौड़े क्षेत्रफल में पेड़ की कटाई के पीछे। जी बताएंगे, क्या नाम हुआ? मेरा गानो प्रसाद मेहता। जी बताएंगे इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, कैसे कटाई की गई है? ये जंगल की कटाई करीबन 20 साल पहले से कर रहे हैं। हम लोग कई बार, समस्त ग्रामीण ने कई बार आकर के इसको अवैध रूप से पकड़ा गया। इनको हम लोग हैंड ओवर किए प्रशासन को भी, लेकिन वन विभाग भी इस पर कोई अमल नहीं किया। उसको बावजूद भी वन विभाग को सहयोग से हम लोग इसका अपना जंगल का सीमांकन भी किया, जो भी वर्तमान में ट्रेंच काटा हुआ है, बावजूद भी इन्होंने नहीं मान रहा है। दिन दहाड़े, दिन रात एकदम एक करके इस जंगल काट रहा है। अगर इस आवाज़ में अगर मानता नहीं है तो प्रशासन से भी मैं आग्रह करूंगा, अगर आप इस काम को अगर सफलतापूर्वक संभव नहीं करते हैं तो हम लोग झारखंड सरकार, वन विभाग के झारखंड सरकार से हम लोग इस पर सूचना का देने का काम करेंगे और हम लोग वन बचाएंगे, वन को हम लोग सुरक्षित ढंग से रखे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी जानकारी दिया यहाँ के बारे में, कैसे कैसे वन की कटाई की गई है। तो आपको मैं बता दूं, जहाँ एक तरफ वनों का संरक्षण किया जा रहा है, लोग लगातार वृक्षारोपण, पौधारोपण करते आ रहे हैं, वहीं कुछ नासमझ लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते आ रहे हैं। हमारे साथ एक नवयुवक भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस पर क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे? कहना तो यही है कि ये वन जो है सभी का जीवन है, इसे कटाई नहीं करना चाहिए, परंतु ये
जो तुलसी भूइयाँ हैं ये मान नहीं रहा पेड़ों की कटाई करने के लिए। इसको बार बार ग्रामीणों के द्वारा मना किया जा रहा है, उसके बावजूद ये नहीं मान रहा है। प्रशासन को सूचना किया गया, प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और जब भी इसे शिकायत करते कि आप पेड़ को मत काटिए, ये जंगल है, तो इन्होंने हमेशा गाँव वालों को परेशान किया है कि हम आप लोगों के ऊपर CNT एक्ट लगाएंगे, हरियाणा एक्ट कार्रवाई करेंगे, जिसके कारण ग्रामीणों को भी मन में भय हो जाता है कि हम आगे की कार्रवाई कैसे करें। पेड़ों की सबूत को छुपाने के लिए यहाँ पर जो भी व्यक्तिगत तौर पे काटा गया है उसे जलाकर भी नष्ट किया जा रहा है, जैसा कि हमने सामने तस्वीर में देखा। बताएंगे? हाँ सही है, बिल्कुल। ये मोटे मोटे पेड़ों की कटाई करके उनके जड़ों को जलाने का काम किया है, और उसके बावजूद जो बच जा रहा है उसको बड़े बड़े गड्ढों में डाल करके ऊपर से मिट्टी डालने का भी काम किया है। तो आपने देखा यहाँ के तमाम ग्रामीणों ने जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ के सबूत को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, गड्ढे में डाल दिया जा रहा है इस पेड़ के तने को, खुट्टी को। तो चलिए और भी विस्तार में हम यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे आखिर क्या कहते हैं और क्या कुछ इसके पीछे बात छुपा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या कहें, क्या नाम हुआ आपका? रघुगन महतो। जी बताएंगे कैसे क्या कुछ हुआ यहाँ पे? यहाँ तो बहुत हम लोग किसको की हैं, आई मानता है नहीं, हम लोग को कहा हुआ को कहते हैं तो कह देता है, साफ कहता है कि कब आएगा डढ़ा वाला। बहुत बार इसको रोके हैं कि जंगल मत काटो, जंगल मत काटो, लेकिन मानवे नहीं करता है सर, तो हम लोग क्या करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। देखिए इन्होंने जैसा कि यहाँ के तमाम ग्रामीणों ने जानकारी दिया हमारे बीच, आप समझ के बीच, आप सभी के बीच जानकारी दी है कि इस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों की व्यक्तिगत तौर से कटाई की गई है। लाख मना करने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कैसे लोग हमारे इस झारखंड में अवस्थित हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध किस तरीके से कर रहे हैं। आपने यहाँ पे लाइव तस्वीर देखा, लोगों से लाइव बातचीत किया। तुलसी भुइयाँ है, नारायण भुइयाँ है, रेवा भुइयाँ है, हीरामन भुइयाँ है, अमृत भुइयाँ। कितने दिनों से आप लोग पेड़ की कटाई करते आ रहे हैं? पेड़ को कटाई हमारा पिताजी जो कर दिया सो कर दिया था, लेकिन यही जो 2-4 दिन जो काटे हैं बस, तो हम लोग थोड़े काटे हैं। सामने देखा जा रहा है पेड़ में आग भी लगाया गया है, किन के द्वारा लगाया गया है, नाम बताएंगे? वो हम ही समझिए सर, हम ही लगाए हैं, अब किसको कहते हैं। तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज़। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, नमस्कार। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।